बच्चों, let's see this question. The question says of all the functions that can be defined from the set A 1 2 3 4 to set B 5 6 7 8 9, a function is randomly selected. The chance that the selected mapping is strictly monotonic is A option is 1 by 125, B option is 2 by 125, C option is 5 by 4096, D option is 5 by 2048. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं और उस की कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है और वो p2q है और p में हमारे पास n एलिमेंट्स है और q में हमारे पास m एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होंगे, नंबर ऑफ फंक्शन टोटल जो हो जाएंगे वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, m टू द पावर n। ये की कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं और एक की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होती है, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए सेट है। ए सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है और बी में हमारे पास 5 एलिमेंट है, दैट इज 5 6 7 8 9। तो अब देखो टोटल जो आउटकम हो जाएंगे एन एस हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल, दैट इज 5 टू द पावर 4। सो यहाँ पे लिख देंगे एन एस इज इक्वल टू 5 टू द पावर 4 हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 दैट इज 25 इंटू 5 इज 125 इंटू 5 इज 625। अब हमारे पास एन एस आ गया, अब हमें एन ई निकालना है। अब देखो हमारे पास कोई फंक्शन है, हम उसे कैसे चूज करें कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए, यानी कि जैसे ऐसे ले लो, ए की एक इमेज ले ले फंक्शन में, ए का एक एलिमेंट लिया एफ में, f1 की इमेज क्या हो जानी चाहिए 5, देन f2 की अगर 6 लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6। सो ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो अब देखो इसमें से कोई भी मैं 4 एलिमेंट्स चूज कर लूं, इसमें से कोई भी 4 एलिमेंट्स चूज कर लूं, रेंडमली कोई भी 4 एलिमेंट चूज कर लूं, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। जैसे मैंने 5 6 7 8 चूज किया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया 5 6 7 8। अगर मैंने 6 7 8 9 चूज किया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया 6 7 8 9। सिमिलरली उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते हो, यानी कि रेंडमली मैं कोई से भी 5 में से 4 एलिमेंट चूज कर सकती हूँ। तो अगर मेरे को एन ई निकालना है, एन ई निकालना है, पहले इंक्रीजिंग एन ई 1 निकाल लेती हूं मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। तो इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 में से कोई भी हमें क्या चूज करना है 4, और उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं इजीली। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5C4, कोई भी एलिमेंट अगर 5 7 8 9 पे आया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है एन ई 2, ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, कोई भी 4 एलिमेंट्स अगेन मैं इसमें भी चूज कर सकती हूँ और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकती हूँ। जैसे 5 6 7 8 लिया और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखूंगी 8 7 6 5। तो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5C4। तो अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो हो जाएगा NE1 प्लस NE2 टोटल हो जाएगा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा NS। NE1 हमारे पास क्या है 5C4, NE2 हमारे पास अगेन 5C4 है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 625। 5C4 हमारे पास क्या होता है 5 एंड ये दिस इज ऑल्सो 5 डिवाइडेड बाय 625। अब ये हो जाएगा 2 टाइम्स 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 625। अब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 125 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 by 125. So the final answer is option B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.